फ्रेंड्स, हाउ आर यू? विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक इंग्लिश स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं और उस स्टोरी का टाइटल है द करियस कैट। करियस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और कैट यहाँ पर एक नाउन है। करियस का मतलब होता है उत्सुक और कैट का मतलब होता है बिल्ली। एक उत्सुक बिल्ली। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ आपकी वोकेब इंक्रीज होने वाली है और कई डिफ़िकल्ट वर्ड को आप यहाँ से सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, तो इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। स्मॉल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, विलेज यहाँ पर एक नाउन है। गांव कैसा था? छोटा गांव था। छोटा यहाँ पर कैसा था? जब कैसा से कोई आंसर आता है हिंदी के साथ तो वो एडजेक्टिव होता है। कैसा गांव था? छोटा सा गांव था। देयर लिव्ड, वहाँ पर रहता था। अ करियस कैट, करियस का मतलब होता है उत्सुक। कैसी बिल्ली? उत्सुक बिल्ली रहती थी। कैसी बिल्ली रहती थी? उत्सुक बिल्ली। इसको मैं थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर लेता हूँ। जो लाइन आ रही है आपकी काफ़ी ठीक आ रही है, इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं हम। कहाँ से होगा? एक सेकेंड, ये यहाँ से होना चाहिए। सेटिंग, ब्रश, इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा क्या? साइज, अब ठीक है। ठीक है, देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड ए करियस कैट नेम्ड कुकू, एक उत्सुक बिल्ली रहती थी जिसका नाम था कुकू। उत्सुक क्यों बताया मैंने? उत्सुक यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और ये कैट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो भी वर्ड किसी नाउन के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन देता है तो वह एडजेक्टिव होता है। जैसे कि विलेज यहाँ पर एक नाउन था और उसके बारे में स्मॉल जो वर्ड है हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि गांव कैसा है, स्मॉल है। स्मॉल भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। कुकू लव्ड टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। कुकू को पसंद था, जो भी स्टोरी जो चलती है, तो अधिकतर मोस्टली जो स्टोरियाँ चलती है वो पास्ट में चलती है। तो लव्ड यहाँ पर एक क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब हुआ कि वह पास्ट की बात कर रहा है। एक्सप्लोर, तो कुकू को क्या पसंद था? कुकू को पसंद था एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना। एंड डिस्कवर करना, डिस्कवर का भी मतलब होता है खोजना। न्यू थिंग्स, न्यू ने नई, थिंग्स यानी वस्तुएं। तो कुकू को नई नई वस्तुओं को खोजने का बहुत ही शौक था। तो थिंग्स यहाँ पर एक नाउन है और न्यू यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, कुकू वुड वेकअप, स्ट्रेच हिज पास एंड हेड आउट ऑन एन एडवेंचर। हर सुबह क्या होता था कि कुकू, वेकअप का मतलब होता है उठना। क्या करती थी वो? हर सुबह उठती थी। एंड स्ट्रेच हिज पास, पास का मतलब होता है पंजे, अपने पंजों को स्ट्रेच करती थी, थोड़ी मालिश करती थी, मतलब उनको पंजों को रगड़ती थी, ऐसा कुछ करती थी। एंड हेड आउट, हेड आउट यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? कि जब दो वर्ड अलग अलग हो और उनका एक अर्थ निकले तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो वो स्ट्रेच आउट करती थी और उसके बाद में हेड आउट ऑन एन एडवेंचर, और वो बाहर निकल जाती थी काय के लिए? एडवेंचर के लिए, साहसिक कार्य के लिए। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह की काम करती थी। तो यहाँ पर ये हर सुबह की बात हम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? वन सन्नी डे, एक दिन की बात है, एक सुनहरे चमकीले दिन। तो डे यहाँ पर फिर से एक नाउन है और कैसा दिन है? सन्नी डे है। तो सन्नी यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव हो गया। कुक्कू स्पॉटेड, कुक्कू ने स्पॉट किया। क्या स्पॉट किया? अ कलरफुल बटरफ्लाई, एक उसने देखा कि एक कलरफुल बटरफ्लाई। कैसी बटरफ्लाई? कलरफुल बटरफ्लाई। फ्लटरिंग नियर द फ्लावर्स, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा रही थी, उड़ रही थी। नियर द फ्लावर्स, कहाँ पर? फूलों के पास। एक दिन, एक सुनहरे दिन की बात है, एक सुबह सुबह की बात है, एक चमकीले दिन की बात है कि उसने देखा कि एक
कलरफुल ने सुंदर रंग बिरंगी तितली फूलों के ऊपर मंडरा रही है, फूलों के ऊपर फड़फड़ा रही है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई एक नाउन है, कलरफुल फिर से एक एडजेक्टिव हो गया, फ्लटरिंग भी एक एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, फ्लावर्स यहाँ पर फिर नाउन है, फूलों पर मंडरा रही थी। ही डिसाइडेड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, उसने निश्चय किया। टू फॉलो इट, फॉलो ने पीछा करना, इट ने उसका, इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो हमें बटरफ्लाई के बारे में बता रहा है। उसका पीछा किया, उसका किसका का पीछा किया। द बटरफ्लाई लेड हिम थ्रू ए मिडो एंड इनटू ए डेंस फॉरेस्ट। अब बटरफ्लाई क्या किया, बटरफ्लाई ने लेड ने ले गई, बटरफ्लाई ने क्या किया, लेड ने ले गई, अनुसरण किया, लेड हिम ने उससे, द बटरफ्लाई लेड हिम उसे ले गई, थ्रू ए मिडो, थ्रू ने द्वारा, के माध्यम से, मिडो ने घास का मैदान। तो वह बटरफ्लाई उसको ले गई, कहाँ ले गई, इनटू ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में ले गई। तो रास्ते में काई से होकर के ले गई, एक घास के मैदान बीच में आता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर यह घना जंगल है और यहाँ पर यह घास का मैदान है और यहाँ पर अभी वो केट है। तो बटरफ्लाई ने इसका पीछा किया, तो ये इस घास के मैदान से होकर के गुजरे। तो ये बीच में घास का मैदान है, तो इससे होकर के ये यहाँ पर घने जंगल में पहुँच गए। तो ये जो घास का मैदान है इसके माध्यम से इसमें होकर के गुजरे, तो यहाँ पे थ्रू आया, तो थ्रू मिडो घास का मैदान से होकर के गुजरे। डेंस ने घना, फॉरेस्ट ने जंगल, घने जंगल में पहुँच गए। फॉरेस्ट यहाँ पर फिर से नाउन है और डेंस यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कुकू हैड नेवर बीन दिस फार फ्रॉम द विलेज बिफोर। कुकू हैड नेवर बीन, कुकू हेड यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, बीन ने था मतलब गई थी या हुआ था ऐसा, दिस फार इतना दूर, फ्रॉम द विलेज बिफोर मतलब कुक्कू यहाँ पर अपने गांव से इतना दूर पहली बार यहाँ पर आई थी, इससे पहले वह यहाँ पर कभी नहीं आई थी इस घने जंगल में। फिर से समझने की कोशिश करते हैं पूरा पैराग्राफ क्या करना चाह रहा है। यहाँ से One sunny day, Cuckoo spotted a colorful butterfly fluttering from near the flowers. एक सुबह की बात है कि उसने देखा कि एक रंग बिरंगी तितली फूलों के ऊपर मंडरा रही थी। He decided to follow it, और उसने उस तितली का पीछा करने की सोचा। Butterfly led him through a meadow and into a dense forest, और बटरफ्लाई उसे एक घास के मैदान से होते हुए एक घने जंगल में ले गई। कुक्कू हैड नेवर बीन दिस फार फ्रॉम द विलेज बिफोर, और कुक्कू ने ऐसा घना जंगल उससे पहले कभी नहीं देखा था, अपने गांव से पहले कभी नहीं देखा था। चलिए As Cuckoo ventured deeper into the forest, he heard a gentle sound of running water. As Cuckoo, जैसे ही कुक्कू, वेंटर्ड ने कदम रखा, फिर ये पास्ट की बात हो गई। वेंटर्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। डीपर ने गहरे जंगल में उसने जैसे ही कदम रखा, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। अब यहाँ पर देखिए इनटू का मैं समझा देता हूँ। यह जो एक जंगल है, अगर इसमें पहले से कोई आदमी अगर घूम रहा है, ऑलरेडी वो पहले से इस घने जंगल में है, तो हम उसके लिए प्रीपोजिशंस इन का यूज़ करते हैं। लेकिन ये घना जंगल है और कुक्कू का जो गांव है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये कुक्कू का गांव है, मान लो ये कुक्कू यहाँ रहती है, तो यहाँ से होते हुए वो घने जंगल में गई है। मतलब उसके अंदर वो पहले बाहर थी और उसके बाद में घने जंगल के अंदर उसने इंटर किया है। तो इसमें एक मूवमेंट है। जब भी ऐसी मूवमेंट होती है तो हम वहाँ पर इनटू का यूज़ करते हैं, न कि इनका। इनका यूज़ कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी उस घने जंगल में पहले से ही है, उसके लिए हम इनका यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो अगर मूवमेंट के साथ में अगर उस घने जंगल में प्रवेश हुआ है या इंटर हुआ है, तो उसके लिए हम वहाँ पर इन प्रीपोजिशंस का यूज़ इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ कि एज ए कुक्कू वेंटर्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जैसे ही उसने उस गहरे जंगल में कदम रखा, ही हियर्ड जेंटल साउंड ऑफ रनिंग वाटर। ही हियर्ड, यहाँ पर हियर्ड फिर से सेकेंड फॉर्म है। अ जेंटल ने एक ही बहुत ही स्मूथली जो आवाज़ आ रही थी, साउंड आ रहा था, जेंटल साउंड आ रहा था। और रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी। जैसे ही उसने बहते हुए पानी का आवाज़ सुनी, फॉलोइंग द साउंड,
तो उसने उस साउंड का पीछा किया, मतलब बहते हुए पानी का उसने पीछा करते 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 वो और घने जंगल में निकल गया। कौन? कैट, कुक्कू कैट। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की, स्पार्कलिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा या झरना। तो वहाँ पर आगे जाने के बाद उसने क्या देखा, उसने कहा कि खोज कर ली, एक स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग यानी शानदार, स्ट्रीम यानी धारा। स्ट्रीम यहाँ पर फिर से एक नाउन है और स्पार्कलिंग मतलब कैसी धारा है वो, स्पार्कलिंग यानी शानदार है, तो शानदार यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है। ही हैड नेवर सीन वाटर सो क्लियर एंड क्लीन, उसने इससे पहले ऐसा पानी, साफ और स्पष्ट पानी पहले कभी नहीं देखा था। तो क्लीन किसके लिए, कैसा पानी, क्लीन पानी, कैसा पानी, क्लियर पानी। तो क्लियर एंड क्लीन ये एडजेक्टिव है जो वाटर के बारे में हमें बता रहे हैं। नेवर सीन, सीन यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म है, मतलब उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए हम हैड नेवर सीन का यूज़ किया है। बिफोर, कुक्कू वाज अमेज्ड, अब यहाँ पर देखिएगा, कुक्कू वाज अमेज्ड, कुक्कू क्या था, चकित था। कुक्कू क्या हो गया था, अमेज्ड हो गया था, चकित हो गया था। अमेज्ड यहाँ पर फिर से हमें कुक्कू के बारे में बता रहा है कि कुक्कू कैसा दिखाई दे रहा था, तो वो बहुत ही चकित दिखाई दे रहा था। तो चकित यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और कुक्कू क्या है, ऑलरेडी नाउन है। फिर से समझ लेते हैं। एज ए कुक्कू, फिर से समझने की कोशिश करता है, एज यहाँ से यहाँ तक को समझने की कोशिश करेंगे हम। एज ए कुक्कू वेंचर्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जैसे ही कुक्कू ने उस घने जंगल में प्रवेश किया, ही हियर्ड जेंटल साउंड ऑफ रनिंग वाटर, उसे बहुत ही अच्छी आवाज़ आई बहते हुए पानी की, मतलब मधुर आवाज़ आई। फॉलोइंग द साउंड, उस साउंड का पीछा करते हुए, ही डिस्कवर्ड ए स्पार्कलिंग स्ट्रीम, उसे एक शानदार झरना दिखा। ही हैड नेवर सीन वाटर सो क्लियर एंड क्लीन, उसने इतना इतना स्वच्छ और क्लीन, क्रिस्टल क्लियर पानी पहले कभी नहीं देखा था। कुक्कू वाज अमेज्ड, कुक्कू बहुत ही चकित था। ऑन हिज वे बैक, जब वो वापस आ रहा था रास्ते में, बैक करने वापस मुड़ गया वहाँ से वो अपने घर के लिए। टू द विलेज, वो जब वह वापस मुड़ा अपने घर के लिए, कुक्कू इनकाउंटर्ड, तो उसने देखा, इनकाउंटर्ड ने का सामना किया, किसका सामना किया, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंडली, दोस्ताना स्क्विरल्स का। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना, स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ। तो स्क्विरल यहाँ पर नाउन है और फ्रेंडली यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अधिकतर एडवर्ब में हम एलवाई एंडिंग वर्ड को एडवर्ब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्क्विरल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्रेंडली वर्ड, इसलिए ये फ्रेंडली यहाँ पर एक एडवर्ब ना होते हुए एक एडजेक्टिव का ही काम करेगा। दे वर प्लेइंग टैग, वो दे मने वे कौन, गिलहरियाँ। ये यहाँ पर हम गिलहरियों की बात कर रहे हैं इसलिए दे आया। दे वर प्लेइंग टैग, वो टैग नाम का जो भी गेम होता है वो खेल रही थी। एंड इनवाइटेड कुक्कू टू ज्वाइन, और उन्होंने कुक्कू को भी ज्वाइन होने के लिए कहा कि आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। कुक्कू एग्री, कुक्कू सहमत हो गया। फिर से फास्ट का वर्ब है यहाँ पर एग्री। एंड हैड ए वंडरफुल टाइम, यहाँ पर टाइम एक नाउन है और वंडरफुल फिर से एक एडजेक्टिव है, और उसने बहुत ही एक अच्छा समय गुजारा। चेसिंग एंड रनिंग, भागते हुए और दौड़ते हुए। अराउंड विथ हिज न्यू स्क्विरल फ्रेंड्स, अपने नए गिलहरी दोस्तों के साथ। तो स्क्विरल यहाँ पर नाउन है, न्यू यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है, कैसे दोस्त, नए दोस्त। अब उसको आमंत्रित किया गया था खेलने के लिए, तो कुक्कू भी सहमत हो गया था खेलने के लिए, और उसने उनके साथ दौड़ते हुए और उनका पीछा करते हुए बहुत ही अच्छा समय गुजारा। अराउंड विथ हिज न्यू स्क्विरल फ्रेंड्स, अपने नए गिलहरी दोस्तों के साथ। चलिए, व्हेन द सन बिगेन टू सेट, जब सूर्यास्त होने वाला था, कुक्कू रियलाइज्ड, कुक्कू ने अनुभव किया, इट वाज टाइम टू रिटर्न होम, अब यह टाइम है घर लौटने का। ही थैंक्ड द स्क्विरल्स, उसने उन अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, थैंक्ड किया गिलहरी दोस्तों को, फॉर द फन, मजे के लिए। एंड स्टार्टेड हिज जर्नी बैक, और अपनी यात्रा को वापस शुरू किया, वापस फिर से घर के लिए। विथ द मून लाइटिंग हिज वे, वह जब घर लौट रहा था तो उसके साथ साथ मून की लाइटिंग भी थी, मतलब चंद्रमा की रोशनी में वह अपने घर को जा रहा था। कुक्कू मेड इट बैक टू द विलेज, कुक्कू जब वापस घर आया, फीलिंग टायर्ड, बहुत ही थका हुआ था, बट हैप्पी, लेकिन खुश था। हैप्पी यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है, टायर्ड भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। फीलिंग कैसा महसूस कर रहा था, सॉरी टायर्ड, फीलिंग टायर्ड बट हैप्पी, महसूस कर रहा था, मतलब क्या था वो, टायर्ड, थक तो गया था लेकिन हैप्पी था।
फ्रॉम दैट डे ऑन, लेकिन उस दिन के बाद कुक्कूज का क्यूरियोसिटी, कुक्कूज जब भी अपोस्ट्रोफी इसके बाद कोई वर्ड आता है वो अधिकतर नाउन ही होता है। तो कुक्कूज की जो क्यूरियोसिटी थी ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, अब उसकी जो जिज्ञासा थी वो बहुत बढ़ गई, जिज्ञासा थी वो बढ़ गई, इवन स्ट्रॉन्गर और बहुत मजबूत हो गई। ही न्यू, वह जाना, दैट देयर वर काउंटलेस एक्साइटिंग थिंग्स, कि वहाँ पर बहुत ही ऐसी चीज़ें थी जो काउंटलेस और एक्साइटिंग थी। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, मतलब जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद अगर कोई प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई है, उसका मतलब ये है कि हमें आगे जो भी नाउन या सब्जेक्ट दिखेगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे काउंटलेस एक्साइटिंग तो एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थिंग्स की हम बात करें, यहाँ पे थिंग्स एक नाउन है जो हमें इस थिंग की वजह से यहाँ पे हमने वर्ड लगाया। अगर यहाँ पे थिंग्स ना होते हुए थिंग होती तो हम वास का यूज़ करते। जब भी हम देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसके जस्ट बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन कुक्कूज क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा और बढ़ गई थी उसकी। ही न्यू दैट देयर वर काउंटलेस एक्साइटिंग, अब वहाँ पर थी काउंटलेस, जिसको हम गिन नहीं पाएंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसे कहते हैं काउंटलेस एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है कि बहुत ही एक्साइटेड था वो, थिंग्स बहुत ही एक्साइटेड चीज़ें थी वहाँ पर। टू डिस्कवर बियॉन्ड द विलेज, कहाँ पर थी ये सारी चीज़ें, बियॉन्ड यानी आगे, कहाँ से आगे, गांव से बाहर जब हम निकलते हैं तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें काउंटलेस एक्साइटिंग देती है, मतलब अपनी उम्मीद से परे चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एंड ही कुड नॉट वेट फॉर हिज नेक्स्ट एडवेंचर, और वह अपने नए एडवेंचर के लिए वेट नहीं कर सका। ग्रामर एक्सप्रेशन देखिएगा, यहाँ पर हमने ग्रामर क्या क्या सीखी। ग्रामर एक्सप्रेशंस में हमने पास्ट टेंस के बारे में देखा। जब भी दो स्टोरी इज प्राइमरीली रिटर्न इन द पास्ट, मतलब प्राइमरीली कोई भी स्टोरी मुख्य रूप से कौन सी टेंस में लिखी जाती है, तो हम अधिकतर जब स्टोरी को डिस्कस करते हैं तो अधिकतर हमें कोई भी स्टोरी पास्ट टेंस में ही मिलती है। नरेट पास्ट इवेंट्स, और हमें उसके बारे में बताया जाता है। नरेटर ने वर्णन करती है पास्ट इवेंट्स, पुरानी घटनाओं का हमें उसमें देखने को मिलता है। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट टाइम ऑफ द स्टोरी। This tense is used to describe action that happened before the present time of the story। और इस कहानी में हमको प्रेजेंट टाइम के पहले वाली घटनाएं देखने को मिलती है, और पहले वाली चीज़ें ही हमने उसमें देखने को मिलती है प्रेजेंट टाइम से। अब रेगुलर वर्ब कौन कौन सी यहाँ पर आई है देखिएगा। रेगुलर वर्ब में हमने देखा है यूज्ड थ्रू आउट द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर थ्रू आउट पूरी कहानी में कौन कौन सी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। लिव्ड एक पास्ट की वर्ब है। लव्ड, वोकअप, वेकअप का वोकअप होता है सेकेंड फॉर्म। स्ट्रेस्ड, लीड ने नेतृत्व किया। वेंचर्ड ने कदम रखा। इनकाउंटर्ड ने सामना किया। इन्वाइटेड ने आमंत्रित किया। एग्रीड ने सहमत हुआ। चेस्ड ने पीछा किया। ये वर्ब हमने यहाँ पर सीखी। उसके बाद में रेन भी हमने सीखा। रेन ने भागा। रियलाइज्ड ने अनुभव किया। थैंक्ड ने धन्यवाद दिया। स्टार्टेड ने स्टार्ट किया। मेड ने बनाया, एक्सेट्रा। अब हमने यहाँ पर इस हिस्ट्री के माध्यम से कौन कौन से विशेषणों को सीखा। तो एडजेक्टिव हमने सीखा, आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स। हमने ऐसे एडजेक्टिव को सीखा जिन्होंने नाउन के बारे में हमें बताया। एड मोर डिटेल ऑन द स्टोरी। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल इंक्लूड स्मॉल, छोटा। करियस, उत्सुक। कलरफुल, रंग बिरंगी तितली के बारे में हमें बताया। सन्नी कौन था, डे सन्नी था। डेंस क्या था, घना जंगल था। क्लियर क्या था, वाटर क्लियर था। क्लीन भी क्लियर था। फ्रेंडली कौन थी, स्किल्स थी वो फ्रेंडली थी। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। न्यू ने नया, दिन या नए दोस्त। टायर्ड ने थके हुए, यहाँ पे भी इसे एडजेक्टिव है, इसे वर्ब नहीं मानेंगे। हैप्पी ने एडजेक्टिव। एक्साइटिंग ने उत्सुक मतलब रोमांचित, एक्सेट्रा। ये सारी एडजेक्टिव्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। प्रीपोजिशंस हमने कौन कौन से डिस्कस किए। लाइक, इन, ऑन, नियर। थ्रू ने द्वारा, जंगल से गुजरे। इनटू ने अंदर। फ्रॉम ने से। विथ ने साथ। बाय ने द्वारा। फॉर ने के लिए। एंड ने एक कंजक्शन है, एक एंड कंजक्शन इसको नहीं लिया। बियॉन्ड ने आगे। हेल्प डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन द स्टोरी। इनके माध्यम से जो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स है उनके बारे में, उनसे संबंध बताने के लिए इन प्रीपोजिशंस का हमने यहाँ पर यूज़ किया था।
हमने यहाँ पर कुछ कंजक्शंस मतलब जो कंजक्ट करते हैं, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, दो चीज़, दो सेंटेंस को जब जोड़ने का कोई काम करता है, मिलाने का दो सेंटेंस को अगर कोई काम करता है तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन लाइक एंड दो सेंटेंस को जोड़ता है, बट लेकिन वेन यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है। आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट आइडियाज जो हमें अलग अलग विचारों से कनेक्ट करता है। एंड इवेंट्स घटनाओं से कनेक्ट करा है इसने वेन शब्द ने, इसलिए वेन यहाँ पर एक कंजक्शन का रोल प्ले करेगा इन द स्टोरी, इस कहानी में। सिंपल सेंटेंसेस, हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस को सीखा। दो स्टोरी प्रीमियरली कंसिस्ट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, इस कहानी में मुख्य रूप से हमने ध्यान दिया है साधारण शब्दों को। दैट मेक्स इट इजी टू फॉलो अलोंग, जिससे हम इसको अच्छे से पढ़ सकें। दिस स्टोरी इज डिज़ाइन टू बी बिगिनर फ्रेंडली, यह स्टोरी डिज़ाइन की गई है उन लोगों के लिए जो भी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं। एंड द ग्रामर यूज्ड इन इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ग्रामर का भी हमने इतना मतलब डिफ़िकल्ट यूज़ इसमें नहीं किया है। इट प्रोवाइड्स ए नाइस कंटेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग बेसिक इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट, और यह हमें देती है एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक अच्छी अचीवमेंट, एक अच्छी अप्रोच देती है जिसके माध्यम से हम इंग्लिश को ईजीली सीख सकें। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।